हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड आज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉगिंग। ये रहा मोटू। और देखो ये मोटू है, मतलब प्रेजेंट में अभी जहाँ पे हूँ ये मोटू है। और जो टाइम बज रहा है 10:47 अभी जो टाइम बज रहा है। और यहाँ के मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। ये जो ब्रिज देख रहे हैं आप लोगों को, ये जो पुलिया है, ये पुलिया यहाँ पे कभी भी बना ही नहीं था। मतलब मैं यहाँ के घटिया मतलब एक ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये जो ट्रांसपोर्ट है ना, इसका घटिया ये बता देता हूँ यहाँ का। देखो यहाँ से मैं पहले जब आया था बहुत पहले, तब ये ब्रिज का मतलब नीचे जो पिलर्स बने थे। एंड मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ, ये जो देख रहे हैं ना गाइस, ये जो नदी है ये अभी खाली है क्योंकि गर्मी है। बारिश का टाइम ये जो है ना पूरा भर जाता है, ये पूरा भर जाता है। और ज़्यादा बारिश हुआ तो ये ओवरफ्लो होकर गांव के अंदर भी पानी पूरा भर जाता है, पूरा गांव के अंदर पानी वानी भर जाता है, ठीक है। एंड ये जो है उस तरफ है, ये घाट है। देखो आप वहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये घाट है। मतलब अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं चलता है, पहले का मैं बोल रहा हूँ कि कैसे लूटते थे यहाँ पब्लिक को। सो एक्चुअली ये जो नदी है ये सेंटर है। सेंटर मतलब क्या है, उस तरफ जो है आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा और इस तरफ आते ही आपको उड़ीसा में एंट्री मिल जाएगा, ठीक है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि टोल फे है, ऐसा कुछ नहीं है, पर यही बॉर्डर है, ठीक है। तो पहले ट्रांसपोर्टेशन कैसे था, इंसान मतलब यहाँ के लोग कैसे जाते थे, यहाँ पे डोंगा लगता था। वो जो डोंगा मतलब नाव जो भी बोलते हो, छोटा वाला, बड़ा वाला एक्सेप्ट मत करना। तो ये जो है ना क्या करते थे, वहाँ पे जो बाहर से जो उड़ीसा में आते थे वो क्या करते थे कि उड़ीसा आने के लिए कोंटा आके उतरना पड़ता था। उस तरफ है जो कोंटा पहाड़ के उस तरफ, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ से उतर के कोंटा में उतर के ऑटो लेके, है ना, ऑटो में इतना सिस्टम था कि वो जो गुड्स ऑटो है, जो सामान ले जाने वाला, उस ऑटो में बैठना पड़ता था। बैठ के 10 बंदे होंगे तभी ऑटो वहाँ से मूव करेगा, सीरियल में लगा रहता था। तो वहाँ से जब ऑटो निकलता था, ऑटो आके यहाँ पे सबको फेंकता था, यहाँ पे उतरता था। और यहाँ पे उतरने के बाद सब भाग के नीचे आते थे घाट में। और नीचे घाट में आने के बाद क्या होता था, वहाँ से वो जो डोंगा लगता था, डोंगा लगते ही पूरा भर जाता था। यहाँ पे जो डोंगा आता था ना पूरा भर जाता था, 30-35। फिर मतलब सबको जल्दी रहता है ना घर जाने के लिए, बहुत सा मतलब काम करके सब कहाँ से आते हैं। तो वो डोंगा भरने के बाद वो डोंगा चला के फिर आके यहाँ पे वहाँ पे उतार देते थे। वहाँ पे उतारने के बाद वहाँ से फिर वहाँ पे स्टॉप था छोटा वाला, वहाँ पे जो मलकनगिरी कली मेला 79 उस तरफ का बस लगता था, ठीक है। तो देखो कैसे लूटा जाता था, पहले कुंटा उतरो, वहाँ से ऑटो लेके यहाँ पे आओ, यहाँ से फिर पैसे दो, फिर पैसे देके डोंगा में पैसे दो, डोंगा में पैसे देके फिर वहाँ पे, मतलब इस तरीके से एक लूटिंग सिस्टम चल रहा था यहाँ पे। और अभी जो ब्रिज बना है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी जो ब्रिज का काम है अभी तक रनिंग हो रहा है। जिससे कि आप ये सब खाली देख रहे हो ना, यहाँ पे एक्चुअली ऐसा नहीं है, पूरा भरा रहता है। और ज़्यादा बारिश हुआ तो पूरा गाँव डूब जाता है। तो गेस करोगे कितना स्पीड फ्लो होता है। और उस फ्लो में बोट चलता है और उसमें इतने बंदे मतलब जाते हैं, मतलब देखो क्या सीन था। और अभी जो है सीन चेंज हो गया, अभी ये ब्रिज बन गया है। ब्रिज बन गया मतलब कि अभी तक ये स्टार्ट नहीं किया इसको अभी तक देखो अभी भी काम चल रहा है। जो ट्रांसपोर्टेशन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ यहाँ पे, छोटी मोटी बाइक वाइक चल रही है यहाँ पे। सो मैंने जब सुना कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया है ब्रिज, तो मैंने पहले ही आते ही यहाँ पे आ गया कि चलो देख के आते हैं। सो ये जो है हमारा मोटू का स्टोरी है। और गांव का नेम कुछ डिफ़िकल्ट है, मोटू, लाइक मोटू पतलू वाला फीलिंग आ रहा है, बट नाम ऐसे ही है भाई, कुछ नहीं करना है। डेप्थ है, बहुत नीचे डेप्थ है। सो ये है मोटू। सो मैं आते ही इसको कवर करना चाह रहा था कि मुझे भी मोटू का ब्रिज देखना है। तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, पता नहीं अभी इसमें क्या क्या अभी भी बाकी है, बहुत सारा चीज़ अभी तक इसमें बाकी है। अभी देखो ये सब बना है, तो मेरे को तो इतना सब समझ में नहीं आता है, फिर भी मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है। जो यहाँ के रहने वाले उनको बहुत सारा रिलीफ आई थिंक मिल चुका है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का बहुत सबको दिक्कत रहता है। हर बंदा तो बाइक चला के या फिर कार चला के नहीं आ सकते। मिडिल क्लास तो जो है बस ऑटो इसमें ट्रैवल करेंगे, तो उनके लिए आई थिंक ये एक बढ़िया जो है बन चुका है। और एक ब्रिज है वहाँ पे, तो उस ब्रिज को मैं और एक दिन कवर करूँगा। उस ब्रिज को मैंने पहले कवर क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो ब्रिज भी ऐसी ही है। तो वो ब्रिज छोटा है, वो ब्रिज ना क्या होता है कि डूब जाता है, वो ब्रिज भी डूब जाता है। अब ब्रिज बनने के बाद भी इमरजेंसी ब्रिज बनाया उसको, क्योंकि यहाँ पे उड़ीसा के अंदर ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन मतलब बाहर से ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा आता है। और देखो गाइस व्हाट अ कोइंसिडेंस है, देखो ये जो डूंगा है, देखो आ गया, मैं जूम करता हूँ, ये जो डूंगा देख रहे हो, तो इसी डोंगा में 20-30 बंदे जो बैठा कर लेके आते थे। यानी इमेजिन कि कितना रिस्की था, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सबको बस घर पहुंचना है एंड घर से सबको काम जाना है। तो
फ़र्क नहीं पड़ता था, लेडीज़ जेंट्स कुछ नहीं है। बहुत मतलब घटिया सीन था, वो सीन को मैं कैप्चर नहीं कर पाया था। तो आई होप कि उसको कैप्चर कोई किया होगा, पर बहुत घटिया सीन था। डोंगा में चढ़ना और लेडीज़ के लिए बहुत ख़राब होता था, और बाइक वाइक कोई भी ले जाता तो बहुत दिक्कत होता था। तो एक घटिया, बहुत घटिया मेरे में ख्याल से था। बट अभी थोड़ा रिलीफ है, अभी बन रहा है, बन जाए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और कोई पूछेगा कि यहाँ से क्यों जाते हो, दूसरा रोड क्यों नहीं? देखो ये शॉर्टकट गिरता है आंध्र प्रदेश जाने के लिए सबको, और बाहर जाने का ज़रूरत यही है कि यहाँ पे उड़ीसा में जो मलखनगिरी एरिया है, यहाँ पे फैक्ट्रीज़ बोलो या फिर बड़े कंपनीज़ बोलो अभी तक नहीं हुए, अभी तक है ही नहीं यहाँ पे। मतलब 2025 है, फिर भी अभी तक कोई कंपनी या फिर कोई कुछ नहीं बैठा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मजबूरन जो भी एजुकेटेड है, नॉन एजुकेटेड है, उनको मजबूरन जो है बाहर कंस्ट्रक्शन काम में जाना पड़ता है, लाइक जो बिल्डिंग्स के काम है, तो वही काम पे जाना पड़ता है। तो ये था मोटू। तो अगले वीडियो में और एक कुछ कवर करूँगा। अभी चलते हैं दूसरी ओर, चलो।